इट वंस, मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट प्रेप ही नीट क्लियर कर लिया था। क्लियर इन द सेंस नॉट क्रैक्ड बट लाइक क्लियर्ड, ठीक है, मतलब क्वालिफाइड, एग्जैक्ट टर्म इज क्वालिफाइड। तो कैसे हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं इन 5 days, ठीक है। तो देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। आप कहते हैं क्रैक करना है तो मैं कह सकती थी कि इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, बट क्वालिफाइंग इज वेरी मच पॉसिबल। ये आप कर सकते हो अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ लो 5 दिन, ठीक है। 2 टूल्स है इसके लिए विच आर वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेन आई टॉक अबाउट क्वालिफाइंग नीट, क्योंकि देखो इसमें 200 से ऊपर चाहिए होते हैं मार्क्स इफ आई टॉक अबाउट क्वालिफाइंग। इससे क्या है कि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज सॉर्ट, मतलब बेसिकली आप किसी कॉलेज के लिए एक तरह से एलिजिबल हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ नीट। तो 2 टूल्स की आपको बहुत ज़्यादा नीड है। फर्स्ट टूल इज दिस, दैट इज 11th NCERT ऑफ बायोलॉजी। द सेकेंड टूल इज दिस, जो कि है अपनी 12th की एनसीईआरटी। सो इफ समवन इज मिसगाइडिंग यू कि नहीं भाई तुम ये 5 दिन के अंदर केमिस्ट्री भी फर्स्ट टाइम, जो 0 से कर रहे हो कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम भाई तुम केमिस्ट्री भी करो, तुम फिजिक्स भी करो, तो भाई दे आर मिसगाइडिंग यू। ट्रस्ट मी, अगर कोई ऐसा बोल रहा है ये करो केमिस्ट्री में वो करो, पहले तो भाई अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो फालतू की वीडियोस को देखकर, क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि बहुत ही रेयर पीपल आर देयर जो जेन्युइन एडवाइसेस दे रहे हैं, ठीक है। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस टाइम पर स्टिक हो जाओ अपनी पढ़ाई पर। देखो लोग चाहेंगे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो, इट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन। तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी चाहेगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और वो सक्सेस पाए, उसका सिलेक्शन हो जाए। शायद तुम्हारा दोस्त ये भी चाहे कि तुम भी सेलेक्ट हो जाओ, लेकिन हमेशा वो अपने आप को प्रायोरिटी पे रखेगा। तो प्लीज माइंड इट, हर किसी की बात में नहीं आना है, ठीक है। एक ये वाली बुक का इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरी एनसीईआरटी का इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पर भी बात करते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे हम इसको। तो देखो करना क्या है, तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी अगर तुमने बिल्कुल 0 पर, तो तुम्हारी 12th एनसीईआरटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सबसे पहले अपने 12th की एनसीईआरटी को बढ़िया से कंप्लीट कर लो, ठीक है। कहाँ से करोगे, अब तुम ये सोचोगे कि भाई हम कहाँ से कंप्लीट करें, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने वहाँ पे ओजोन क्लासेस जो है उसके सारे बायो के लेक्चर्स 1-1.5 घंटे के हैं, जिसमें डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसको तुम लोग देखो। उस लेक्चर को देखने के बाद ये नहीं सोने चलेगा, सोना है या वीडियो देखने भी मत जाना। व्हाट यू हैव टू डू इज, उस लेक्चर को देखा, उस लेक्चर को जस्ट देखने के बाद में तुमने उसकी एनसीईआरटी रीड करी, तुमने पीछे नीट के पीवाईक्यूज करे। हो सकता है तुमसे कुछ सॉल्व हो, कुछ सॉल्व ना भी हो, तो ये मेक श्योर करना अगर तुमसे सॉल्व नहीं भी हो रहा तो उसका सोल्यूशन देख लो। देखो नीट में ना एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं सही बताऊँ ना तो 300 तक के जो क्वेश्चन आते हैं ना बायोलॉजी के अंदर, वो इतने टफ नहीं होते। जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ना वो जो 60 मार्क्स में रेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो 200+ लाना बहुत आसान है, तुम बस इन चैप्टर्स को कर लो। अब मैं पहले बोलने वाली थी कि हाई वेटेज कर लो, बट हाई वेटेज में क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि अभी ये हो सकता है कि 12th तुमने पूरी पढ़ी हो, बाई चांस तुम्हें 12th याद नहीं भी आ रही, तो ओजोन क्लासेस से उसको कवर करो। डोंट स्ट्रेस। अभी हर कोई बोलेगा अरे अब तो 5 दिन बचे हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे जो हो सकता है वो तो कर सकते हो, चलो ठीक है सब नहीं हो सकता, जो हो सकता है वो तो कर सकते हो, पर नहीं लोगों को तो ये बताना है कि कुछ नहीं हो सकता दोस्त। और या तो फिर इतना बता देते हैं कि सब कुछ ही हो सकता है। एक काम करो, अपनी एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से स्टार्ट कर दो। तो देखो इतना भी पैनिक नहीं होना, चिल रहो, मस्त रहो, है ना। जितनी चीजें तुमसे पॉसिबल होती है करनी उतनी करो, दैट्स ऑल यार। इतना ओवर जितना हाइप कर देते हैं लोग चीज़ों को, उतना उसका वर्थ नहीं होता। और इस टाइम को अपना पढ़ाई पे यूटिलाइज ज़्यादा करो तो बेहतर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम अपनी 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ अपनी 11th की एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, पता है किसको, ह्यूमन फिजियोलॉजी को। अगर तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी छुई नहीं है तो एक अलग बात है, पर अगर छुई है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ी सी ना हाई मार्किंग होती है, क्योंकि यार नीट का पेपर है, ठीक है। तो या इट्स लाइक दैट। और बहुत तो कहते हैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में दिक्कत है, तो रेस्पिरेशन वाले की आई थिंक 7 के आसपास की है, ठीक है। जो भी तुम्हें कह रहा है कि भाई, और देखो मैं ऐसा कहूंगी कि अभी 5 दिन है, तुम ऐसा कर सकते हो कि नीट पूरी मतलब बायोलॉजी सॉर्ट ऑफ कवर हो जाए। अगर तुमसे हो पाती है ना कवर, तो तुम कर जाओ भाई कवर, मजाक से हटके, क्योंकि कर जाओ, देयर इज नो रीजन फॉर दैट। देखो भले ही मैं कहूंगी कि वो हाई वेटेज है, लो वेटेज है, लेकिन पता क्या है कि नीट के क्वेश्चंस ना इतने भी घुमा के नहीं आते। कभी कुछ क्वेश्चंस इतने आसान आते हैं कि ये हो सकता है कि बाई चांस अगर कभी ऐसा हो गया फॉर एनी केस कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गया उस चैप्टर से जो तुम पढ़ के गए थे, तो तब दिक्कत हो। बट अगर तुम पूरा पढ़ के जाओगे तो ये चीज हो सकती है कि तुम हो सकता है बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाओ बायोलॉजी के अंदर, एंड तुम्हारा क्वालिफाई तो देखो हो जाएगा। तुम पढ़ के जाओगे ना बायोलॉजी को थोड़ा बहुत भी, तो यार आ जाएगा, हो जाएगी चीजें। एंड बट ये मेन चीज रखो कि 5 दिन फोकस सिर्फ बायो पर ही रहे, ठीक है। अगर तुम्हें फिजिक्स के अंदर ज्यादा कुछ करना भी है कि तुमने भाई नई फिजिक्स मुझे करके जानी है, तो मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, ठीक है। ज्यादा इधर उधर भागो मत। फिजिक्स के लिए थोड़ा बहुत जितना मैं कहती हूँ कितना तुम कर सकते हो, बिल्कुल 0 पे हो अगर, तो एटम्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर और यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत टफ नहीं है। और इसके अगर तुमने पीवाईक्यूज कर लिए तो वही क्वेश्चन छप के आ जाएंगे, मतलब अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो, या मेरी भी, ठीक है। तो टेक्निकली वही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए जो हाई वेटेज है उनको तुम कर सकते हो, बट वो तब करना है यार अगर तुमने पहले से कर रखे हैं, ठीक है। तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, क्वालिफाई करना तो इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट आसान थिंग, अगर तुम 5 दिन लगा के मेहनत कर लो, ठीक है। और
या अगर तुम चाहते हो इसके ऊपर भी मैं एक प्लान टाइप बना दूं तो कमेंट से बता देना। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि प्लान की कोई नीड है। 5 दिन बस ये सोचो अंधों की तरह, अंधों की तरह क्यों पढ़ाई करेंगे अंधों की तरह नहीं, मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके कुछ भी मत सोचो आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि देखो अब यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब एक्टिव हो जाएंगे एंड सब अपने राय देंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की राय सही हो। ठीक है, ये किसी को डिमोटिवेट, देखो सब अपनी मेहनत करें, सब अपना अपनी तरफ से शायद जेन्युइन ही दे रहे होंगे, लेकिन ये मेक श्योर करो कि जो मैं भी कह रही हूँ उस चीज़ को फॉलो करो और अपने सेल्फिश बनकर अपने लिए चीज़ों को फॉलो करो। इवेंचुअली यू विल डू गुड इन लाइफ, सब अच्छा करोगे आप लाइफ में, लेकिन थोड़ा कभी कभी टाइम पर सेल्फिश होना इज़ अ गुड थिंग। एंड इस टाइम पे सेल्फिश हो जाओ, अपने टाइम को थोड़ा कम वेस्ट करो, अपने टाइम को जितना हो सके अपनी एनर्जी को कंजर्व करो। एंड डरो मत कि कुछ नहीं हो सकता, ये 5 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसा मैंने बताया कि बायोलॉजी कर लोगे तो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन इज इन द लिंक, फॉर श्योर गो देयर, वॉच इट एंड या इवेंचुअली थिंग्स विल बी बेटर। और हाँ, जब नीट का कहते हैं ना 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम लोग जो है फुल रिविजन करेंगे एनसीईआरटी के साथ में, मतलब मैं नहीं कराऊंगी आप लोग खुद ही करोगे अपना जब पढ़ लोगे। तो या तब तक के लिए कनेक्टेड रहना, तो फॉर श्योर कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, क्योंकि हम यार नीट तक और आपको खूब सक्सेस मिले लाइफ में, खूब आगे बढ़ाने, खूब खुश रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय।